हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जय माँ आदिवासी। देखिए, आज नवरात्रि का दूसरा दिन था, ब्रह्मचारिणी का दिन था। कल है चंद्रघंटा का दिन। कहते चंद्रघंटा माता के दिन भी अगर माँ को अगर बहुत सरल उपाय बता रहे हो, जो लोग व्रत नहीं रखे हैं, माँ को अगर झंडा लगाए ना, कोई भी मंदिर में अगर आप थोड़ा सा कहते हैं ना लाल कपड़े का झंडा लगाए ना, तो हर विश पूरी होती है। दूसरी बात, रमज़ान का महीना चालू है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं व्रत नहीं रख रही हूँ, मैं सिर्फ पहले दिन और लास्ट दिन रख रही हूँ, बाकी पूजा शुरू है। और कल रमज़ान का महीना चालू है, कल जुम्मेरात है। बहुत सारी लोगों की शक्तियों की पूजा का काम भी लिया है, क्योंकि अभी केशव का मैंने कहा है ना कि आएगा। इस केशव के आने के चक्कर में बहुत कुछ बिगड़ गया, बहुत कुछ बन गया। लेकिन चलो अच्छा है, इस केशव के आने तक केशव की माँ को बहुत कुछ पता चल गया कि कौन इंसान कितने पानी में है, किसी की इज्जत की किसी को कोई वैल्यू नहीं है। मैं ऐसे आप लोगों से बात शेयर कर रही हूँ कि मतलब किसी के लिए कुछ करना बेकार है। मतलब सही में ये दुनिया फ्रॉड की है। यहाँ पे लोगों को गंदे लोग चाहिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मतलब यहाँ लोगों को धोखेबाज चाहिए, भले मीठा बोलने वाले चाहिए। मतलब मीठा बोलो, भले करो। जैसे मैंने बोला ना थोड़े दिन पहले भी कि ऐसा सब इतना कुछ बीत चुका है। आदमी भले बेवफा हो, लेकिन वो आदमी चलेगा। बस वो मीठा बोल के आदमी से प्यार से बोले वो अच्छा है, लेकिन जो ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाता है वो बेकार है। सच में, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे आज बहुत बुरा लगा है। मुझे कोई बात बहुत बुरी लगी है, दिल से बोल रही, बहुत बुरी लगी है। मैं खुल के बोलती हूँ कि मुझे आज केशव के पापा की बात बहुत बुरी लगी है। मतलब मैं झूठ नहीं, मैंने आज उनसे सारे रिश्ते ही तोड़ लिए हैं, क्योंकि वो आदमी जिसके लिए मैंने पूरी दुनिया से लड़ी, तो क्या फ़ायदा ऐसे आदमी लोगों से रिश्ता रख के। मतलब सोचो, वो आदमी, मैं इससे बुरा मान रही हूँ कि मेरा बेटा सुबह से पागलों जैसा तैयार होके बैठा है कि अंकल मुझे ले चलो आपके यहाँ, देखो कैसे जय भीम का मतलब कैसे ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं, अम्बेडकर जयंती कैसे मनाते हैं। सोचो, बेचारा ब्राह्मण जात होके भी उसने वो किया, उनके साथ जाने के लिए, मिलने के लिए करा। सुबह से तैयार होकर बैठा था, लेकिन वो बंदा बैठा है, पी रहा है, खा रहा है, लेकिन उसको जरा भी ऐसा नहीं लगा कि चलो मैं उस बच्चे को लेके जाऊं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका परिवार था। जब मैं एक बात बता रही हूँ, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब के जरिए मैं एक बात बता रही हूँ। जब पूरी दुनिया को पता है कि आप केशव के पापा हो, मेरे घर पे आते हो, बैठते हो, मैंने पहले भी कहा है मेरे घर आना है तो पूरी तरह से पूरी रिश्ते के साथ आओ। तुम उस ऐसे लोगों से डर रहे हो यार, जो लोगों ने तुमको बीच मझधार में मरने के लिए छोड़ दिया था, उन बेशरम लोगों की वजह से। हाँ, और मुझे बोलते तुम्हें कुछ मालूम नहीं। मैं बोलती हूँ, जब तुम होश में ही नहीं थे, जब तुम लोग होश में ही नहीं थे, तो तुम क्या किसी को रोकते? मुझे कहा जाता है कि मैंने मना किया था। मैं बोलती हूँ कि जब तुम होश में ही नहीं थे, तुमको इतना होश नहीं था कि तुम अपने आप को संभाल पाओ, तो तुम किसको क्या मना करोगे? और किसी को तुमसे इतना प्यार होता तो तुम्हारे पास कब का भाग के आया होता। मैं उधर से तो मेरा मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो बेशरम की, मतलब कहते हैं ना जबरदस्ती गंदा चीज़ खाना, हम लोग में कहते हैं ना जबरदस्ती गंदा चीज़ खाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरे को आज बुरा लगता है कि क्यों मैं ऐसे लोगों के लिए मरी लड़ी यार, बहुत लोगों से दुश्मनी ली फालतू में। मुझे तो अभी बुरा लग रहा है बात सोचकर, क्योंकि कोई नथिंग है। मतलब मुझे एक ही बात बुरी लग रही है। मैं तो उन माओं में से नहीं हूँ। मैं सामने वाले को जब चैलेंज करती हूँ ना, कि मैं बोलती हूँ ना बार बार गलत कि कर, अरे लाओ ना रिपोर्ट मेरे मुंह पे फेंको ना, लेकिन मैं कैसी हूँ? मेरे बच्चे तक आएगा तो मैं तो बिंदास भाई बोलने वाली हूँ, क्योंकि देखो मैं सबके लिए करती हूँ। मैं चाहे किसी का छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जी जान से सबके लिए मरती हूँ। लेकिन अगर कोई हमारे बच्चे को इग्नोर करे, नहीं बाबा। हमारे सुबह दोपहर में ऐसी मजाक मस्ती चल रहा है, कह रहे हैं कि चलो फोटो निकालते, तो उनको अरे पूरी दुनिया जानती है तुम अच्छे से आ रहे हो। पूरी दुनिया को कहते हैं कि हमारी बीवी है, ये है। सबके सामने बोलने में क्या है? लेकिन ऐसा नहीं, ऐसे लोगों से तो दूर रहना ही अच्छा है। मेरा केशव है, मेरा केशव जन्मेगा, मेरा बेटा है। मुझे ऐसे आदमी की परछाई भी नहीं डालनी है, क्योंकि ऐसे लोग अच्छे नहीं होते। अरे जो जबरदस्ती का गंदा खा रहे, जब उसको सब सच मालूम है, सब सच मालूम होते हुए भी अपने घर में सबसे रिश्ता रखा है, ऐसे लोगों से बात कर रहा है, ऐसी लोग के साथ रह रहा है जो उसके लायक नहीं, तो भी उसको क्या बोल सकते हैं? तो भाई मैं तो ये सब नहीं करूँगी। मुझे तो एक इंसान को और सजा देनी है कि वो इंसान इतना मतलब यहाँ तो आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ तो ऐसा दोस्ती खाते में ऐसा चलता है कि
तुम्हारी बीवी मेरी बहन, मेरी बीवी तुम्हारी बहन, ये क्या है यार? जबरदस्ती बहन। अब ऐसे बोलोगे तो गुस्सा क्या आएगा? तुम्हारा बाप मेरी माँ के पास आया था, मेरा बाप तुम्हारी माँ के पास गया था, बताओ कितनी गलत बात है। अरे कहाँ से बहन? न दूर दूर से, ना कोई नाता, ना, क्योंकि देखो मुझे भाई बहन के रिश्ते से बहुत नफरत है। उसके बाद तो भाई लोग क्या करते हैं कि बीच में मेरे साथ एक कांड हुआ था, मैं आपको खुल के बताती हूँ। बीच में मेरे साथ एक कांड ऐसा हुआ था कि हम घर पे थे, मैं पूजा के पास बैठी थी और केशव के पापा थे ऊपर, और कोई तो था जो मतलब रात का वक्त था, ऐसे हमारे घर तक मतलब सीढ़ियों से कोई झांक रहा था, सीढ़ियों से कोई झांक रहा था। सोचो ये कितनी गंदी बात है। मतलब वो तो अच्छा हुआ मैं बाथरूम से निकली और मैंने अचानक देख लिया। अब ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने उस बंदे को अब तक कुछ किया नहीं। उस बंदे को मैं मार सकती थी, लेकिन उसका प्रोसीजर अलग ही चालू है। उसका प्रोसीजर क्या चालू है मैं देखूंगी मैं। लेकिन मुझे इस बात पे शर्म आ रही कि उस बात पे भी जब मैं बोल रही केशव के पापा को आपको डांटना चाहिए, उस बंदे ने उसको डांटना तो छोड़ो, एक झापड़ में मारना जरूरी नहीं समझा। तो जो इंसान को मतलब ही नहीं, मेरे को एक्चुअली देखो मेरे को ये सबसे भी मतलब नहीं, मैं सबसे टेंशन नहीं लेती हूँ, लेकिन जहाँ मेरी बच्ची की इज्जत नहीं है वहाँ मेरे केशव की इज्जत क्या होगी? केशव तो मेरा बहुत बड़ा है ना, केशव की इज्जत क्या होगी? मुझे ऐसा नहीं चाहिए आदमी भाई जो मेरे केशव को नहीं संभाल सकता है। मैं अपने केशव को संभालूंगी, मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा परिवार नहीं। क्योंकि देखो मैं वन मैन शो रहने वाली औरत हूँ, मुझे ऐसे लोग ही नहीं चाहिए जिसको सच दिखने के बाद भी गंदा खाने की आदत है। मैं आपको सच्ची बोलूँ ना, मैंने जो बगलामुखी की पूजा की ना, 5 साल तक मैंने लोगों से कपड़े मांग मांग के पहने, उसके बाद सीधी की है, अपने आदमी से अलग रही हूँ। उसके बाद मेरे को लगा वो आदमी तो मैंने तलाक ले लिया। मैं गंदी चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ। मैं ऐसे आदमी से रिश्ता तोड़ लेना ही बेटर है, मुझे ऐसे आदमी से रिश्ता रखना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए बाबा। मैं रहो भाई, देखो वो मेरे को मालूम है वीडियो के बाद बहुत लोग खुश होंगे, तो खुश हो भाई, ऐसे रहो, खुश रहो, क्योंकि तुम लोग को धोखेबाजी लोग पसंद है, जो तुम्हारे सामने आंखों के सामने धोखा दे रहे हैं। सब कुछ है तुम्हारे आंखों के सामने, सब कुछ धोखा हो रहा है, तो भी तुम ऐसे बेशर्म लोगों के साथ रह रहे हो। तो हमको क्या करना है ऐसे लोगों के साथ? ऐसे लोगों से दूरी रहना चाहिए। दूसरी बात, कल मैं अपने केशव के लिए रोज़ा रख रही हूँ। कल मैं अपने केशव के लिए पूरा दिन रोज़ा रखूंगी, पहला रोज़ा रखूंगी। मैं चाहूँगी भगवान बहुत जल्दी मेरा केशव आ जाए। 20-22 तारीख तक आप सब लोगों का काम पूरा करूंगी। उसके बाद मैं सही में 2-3 महीनों के लिए मैं गांव चली जाऊंगी, थोड़ा रिलीफ करने। बच्चा होने के बाद मैं थोड़ा अपने गांव चली जाऊंगी। मुझे यहाँ पे घुटन हो रही है, अब मुझे रहना ही नहीं है मुझे, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में रहना ही नहीं जिन्हें हमारी केयर की कोई मतलब ही नहीं है। हमारा प्यार, हमारा केयर, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। जो इंसान पूरी दुनिया के सामने आके हाथ नहीं पकड़ सकता, वो आगे क्या करेगा? वो एक ऐसे फालतू लोगों से डर रहा है जिसकी कोई औकात नहीं है, उसने उसको धोखा दिया है, बताओ। तो हमको तो उससे भाई उनके किसी के लाइफ से मतलब नहीं है, मुझे अपनी लाइफ से मतलब, बस यही है। बस भगवान से आप लोग मनाओ कि मेरा केशव अच्छे से आ जाए। कल का रोज़ा कल मैं रोज़ा रख रही हूँ, ऐसा मनाओ कि रोज़ा रखते ही मेरा बच्चा हो जाए। उसके बाद 20-22 तारीख तक मैं सबका थोड़ा काम बचा है वो करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी गाँव 2-3 महीनों के लिए, क्योंकि जब दिल टूटता है ना तो सब कुछ होता है। क्योंकि ऐसे लोग, मुझे बहुत नफरत है ऐसे लोगों से जिनके अंदर मतलब चीज़ ही नहीं है, जो लोग मतलब मान सम्मान नहीं है। वो मतलब कोई तुम्हारे घर के बाहर, बेडरूम के बाहर तुमको झांक रहा है, तुम उस आदमी को झापड़ नहीं मार सकते, उल्टा उसको लेके घूम रहे हो, क्या मतलब है? अच्छी बात नहीं है। तो ये वीडियो ऐसे ही बस जस्ट आप लोग से शेयर करने के लिए बनाई थी, क्योंकि मेरा परिवार तो आप हो, मेरे तो माँ बाप सब आप हो। लेकिन इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, तो ये आम बात है। हर कोई मतलब मेरा हाथ ही काला है, मेरे हाथ में मेरे घर का नमक ही खराब है, जो आता है वैसे ही निकलता है, किसी को लेके देके कुछ फायदा नहीं है। तो भी विद्या देवी हारी नहीं है, अपनी जर्नी खुद करेगी, मैं अपनी जर्नी खुद देखूंगी। मुझ में दम है, बाकी का ऊपर वाला मालिक। कल का रोज़ा है ना, जो मेरे केशों के पीछे पड़ा है उनकी भी औलादें हैं। मैं तो बोली ना, जान के बदले जान। और अब तो सीधा, अब मैं क्या करने वाली हूँ, क्या करूँगी, मेरा बस मन जानता है। मैं जब मेरा नाराज़ होना बहुत लोगों के लिए काल हो जाता है, लेकिन मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि पत्थर पे सर मारने से घाव अपने को ही लगेगा। तो जाने दो, मुझे आगे का देखना है, मुझे आप लोगों का काम करना है। मैं कामाख्या के पुजारी, मेरा केशव होएगा, वो बिंदास जाएगा, बात खत्म। वो खुद एक बहुत अच्छा आदमी बनेगा, क्योंकि वो एक विद्या देवी का बेटा है, बाकी किसी का नहीं। जय माता दी। क्योंकि ऐसे लोगों को आप सब बताओगे, करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ये दुनिया बहुत गंदी है, ऐसे ही कहते ना। एक मुझे भाई लोग मैसेज करते हैं, माँ हमको हमारी बीवी ने धोखा दिया।
अरे मैं बोलती हूँ तुम लोग खुद बेशरम हो जो धोखा दी बीवी के साथ भी रहना चाहते हो, जबरदस्ती रहना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर का ईगो आ जाता है ना आगे। तुम्हारे अंदर का ईगो ये आ जाता है कि हमारी इज्जत क्या रहेगी। अरे ऐसी इज्जत लेगी आचार्य ने। अरे आदमी अगर अपना कपड़ा कोई दूसरा पहन ले तो पहनने का मन नहीं करता, तुम साले औरतें कैसे रख लेते हो। लेकिन फिर मैं उन भाइयों को क्या बोलूँ, प्यार अच्छी चीज़ है, करो, लेकिन ज़बरदस्ती जहर खाना अच्छी बात नहीं। लेकिन बस मैं तो आज से हाथ जोड़ती हूँ, मैं पूरे यूट्यूब के सामने केशव के पापा को आज़ाद करती हूँ। भाई वो जिसके साथ रहना है रहे, जो करना है करे, मुझसे कोई लेना देना नहीं। आज से मुझे कोई लेना देना नहीं है, और ना मेरे केशव से लेना देना है। मेरे केशव होने के बाद मैं उसको शक्ल नहीं देखने दूंगा, ये मेरा वादा है। चाहे जो करना है कर ले, उसके आगे मुझे आता है। बस बात खत्म। जय माता दी।